दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत हम आपको आज मीडियंस सिखाने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का पूरा आनंद उठाइए और मीडियंस कैसे फाइंड करते हैं उसकी जानकारी हासिल कीजिए। So dear, let us start this video and I request you to see the full video for get the full benefit. Statics chapter में next things is how to find the median, that is method for finding the median. So here we will learn how to find the median. So first of all I want to remind you that मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, जब आपको डाटा अनग्रुप्ड दिया होता था तो आप मीडियन कैसे फाइंड करते थे? यस, यू विल ऑब्जर्व फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द गिवन मीडियम। इफ द नंबर इन द गिवन डेटा, इफ द नंबर इज ऑड देन मीडियन वाज n+1/2th observation. Okay, and if the number of terms, that is number of data, n is even, then median equal to half of n/2th plus n/2 plus 1th observation. Okay, तो जब इवन हुआ करता था तो सबसे पहले हम n/2th ऑब्जर्वेशन और उसके ठीक आगे वाले ऑब्जर्वेशन को प्लस करके हाफ करते थे तो हमें मीडियन मिलता था। ये किसके लिए है? जब ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ हो, मींस क्लास इंटरवल में ना दिया हो, फ्रीक्वेंसी ना दी हुई हो, उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करके मीडियन फाइंड करते हैं। नाउ मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड मीन्स व्हेन द डेटा इज गिवन जस्ट इनटू द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल and frequency is given there, then how can you find the median? Yes, of course you can find the median by using this formula, that is median equal to L plus n/2 minus CF divided by F into H, where n is the number of frequency, sum of the frequency, and CF, this is the cumulative frequency, and F, this is the frequency of median class, and H, this is the class size, and L is the lower limit of the median class. So how can you find the median class? So let us start. And how can you find the median? So let us start the solution. So here is the question. The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median. तो यहाँ हमें मीडियन फाइंड करना है और आपको इस तरह से ये डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज दैट, अगेन आई वांट टू टेल यू दैट the following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median. So monthly consumption in unit is given that 65 to 80, 85 to 105, 105 to 125 and so on. This is 185 to 205. And number of consumers was 4, 5, 13, 20, 14 and 8 and 4. इसका मतलब ये हुआ कि जो कंज्यूमर्स थे 4 कंज्यूमर्स, उनका मंथली कंजम्पशन था 65 to 85। 5 कंज्यूमर्स 85 से 105 यूनिट लाइट को कंज्यूम करते थे और 13 जो कंज्यूमर्स थे उनका लाइट का कंजम्पशन 105 से 125 था। और इसी तरह से लास्ट में यहाँ पे केवल 4 कंज्यूमर्स ऐसे थे जिनका लाइट का कंजम्पशन मंथली 185 टू 205 था। तो इसका आपको मीडियन फाइंड करना है। हाउ कैन यू फाइंड मीडियन? यस डियर।
So what to do for this? First of all, you will write this the information in the given table. सो इस तरह से आप एक टेबल बना लेंगे और टेबल बनाने के बाद फिर आप यहाँ पे इसे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, एक चीज़ और ध्यान देंगे कि यहाँ पे दिया है टोटल कंज्यूमर्स आर 68, मीन्स अगर आप इसका सम फाइंड करेंगे तो वो 68 यहाँ पे आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज टोटल एज 68 और ये काम की चीज़ है। तो चलिए इसकी बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन की। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ क्लास इंटरवल लिखते हैं, मीन्स मंथली कंजम्पशन है वो यहाँ पे हम नोट करेंगे। सो डियर वी विल राइट हियर मंथली कंजम्पशन दैट इज गिवन हियर monthly consumption. This is monthly and these are the consumers, that is FI. ये हैं आपके consumers. Okay, so you write down the given class interval as just here given, that is data 65 to 85, to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, and 185 to 205। तो ये आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है। नंबर ऑफ कंज्यूमशंस आर ऑल्सो गिवन 4, 5, 13। आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यहाँ इंडिकेट करेंगे 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। ये आपके क्वेश्चन से ही आपने पूरा लिख लिया है, यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं है, आप देख सकते हो सेम टू सेम। ये आपका क्लास इंटरवल है 65 to 85, 85 to 105। दीज आर कंज्यूमर्स 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20 एंड सो ऑन अप टू 4। ओके, after that after that this we will find here the cumulative frequency. Cumulative frequency means this is CF. And how can you find the cumulative frequency? First of all you will write in the starting that is 0. सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0, और इसमें फर्स्ट कंज्यूमर्स है जो 4, इसको आप यहाँ ऐड करेंगे 0 में। हर क्वेश्चन में 0 में इसको ऐड करना है। तो आपको क्या मिलेगा, 0 + 4 दिस इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, नाउ दिस 4 यू विल ऐड इन द नेक्स्ट 5 इक्वल टू 9। क्या करना है, इस 4 को आप इस 5 में ऐड करेंगे, 4 और 5, 4, 5 कितना हुआ, 9। आफ्टर द 9 एंड दिस नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे 9 + 13। ओके, सो यू विल राइट जस्ट लाइक दैट 9 + 13 एंड दिस इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 22। 22 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड होगा, 22 में +20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42, और 42 में अब आप 14 ऐड करेंगे
तो 14 में आज जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 56, और 56 में जब आप 8 ऐड करेंगे, 56 प्लस 8 दिस इक्वल टू 64, और 64 में आप ये 4 भी ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 68। ये नंबर उतना ही होगा जितना आपका क्वेश्चन में दिया होगा, अदरवाइज जो सम आपका है ये मैच करेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर एक बार से बता दें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर 0 एंड देन प्लस दिस 4, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। हर क्वेश्चन में यही करना है, 0 लिख के ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। इसके बाद जो आपका यहाँ टोटल आएगा 4 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, 4 प्लस 5 9, 9 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, 9 प्लस 13 22, 22 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो 22 प्लस 20 42, 42 में आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 14 ऐड करेंगे तो ये 56, 56 में ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 64, 64 में फिर आपकी लास्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ 4 थी तो उसको ऐड करेंगे तो 68 आपका हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट दिस टेबल इज कंप्लीट, फुल्ली कंप्लीटेड। अब टेबल में आपको कुछ नहीं करना है, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो टोटल है फ्रीक्वेंसी का विदाउट सम किए ही आप यहाँ पे लिख सकते हो कितना 68, आपने यहाँ से भी कर लिया है। और दूसरी चीज है आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 68। आफ्टर दैट दिस वन, अब क्या करना है, दिस n इक्वल टू गिवन हेयर 60, n इज गिवन दैट 68, तो 68 अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ पे n/2 फाइंड करना है। n/2 कितना हो जाएगा 68 डिवाइड बाई 2, सो दियर दिस इज 34। ये 34 बहुत काम की चीज है, ये जो नंबर आया 34, इस 34 को आप कम्युलेटिव, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड की है उसमें देखेंगे कि ये 34 किस नंबर में ऑब्जर्व होगा। 4 में 34 आएगा, नहीं आएगा, मीन्स 4 पहले ही आ जाएगा, 34 बहुत आगे है। 9 में 34 आ जाएगा, नहीं आएगा क्योंकि 9 भी बहुत छोटा है। 22 में 34 आएगा, नहीं आएगा। इसके बाद 42 में 34 आ जाएगा क्योंकि सबसे पहले 34 आएगा, तब कहीं 35 36, तब 44 और 42 आएगा। तो ये जो नंबर है, इस नंबर में आपका जो 34 नंबर है वो इसमें ऑब्जर्व हो रहा है, इसमें निहित है। ठीक है, इसके अंदर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसके सामने जो क्लास इंटरवल लिखा हुआ है इसी को आप सिलेक्ट करेंगे। दिस इज द मीडियन क्लास, यही आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। कैसे मीडियन क्लास आपने फाइंड किया, जो टोटल नंबर आपको फाइंड किया था आपने 68, उसका हाफ करेंगे और हाफ करने में जो नंबर आपको मिल रहा होगा, यहाँ पे आपका टोटल 68 था, 68 का हाफ किया तो 34 हुआ। 34 आपके 42 नंबर में आ रहा है, तो उसी के सामने आप देखेंगे तो जो क्लास इंटरवल होगा दैट इज द मीडियन क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे मीडियन क्लास तो आपने फाइंड कर लिया, एन भी आपको पता चल चुका है। अब क्या चीज़ और बची है, सी एफ बचा हुआ है और एफ बचा हुआ है। तो सी एफ और एफ क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे सी एफ और एफ के लिए आप ध्यान देंगे कि आपका जो एफ होगा वो आपका यही हो जाएगा जो ये मीडियन क्लास में आ रहा है, दिस इज एफ। और सी एफ ठीक उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका हो जाएगा सी एफ। तो सी एफ यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये जो इस मीडियन क्लास के पहले मीडियन क्लास ये हुआ, और मीडियन क्लास से पहले ये जो नंबर है इसको आप कंसीडर करेंगे सी एफ के लिए। तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पता चल गई हैं। जो चीज़ें पता चल गई हैं उन चीज़ों को अब हम यहाँ पे लिखेंगे। आप लिखेंगे सिंस 34, किस तरह से लिखेंगे, सिंस 34 ऑब्जर्वेशन लाइज इन द क्लास
observation lies in the class that is 125 to 145। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मीडियन क्लास। तो आप लिखेंगे देयरफॉर लाइज इन द क्लास, देयरफॉर फाइनली आप यहां पे लिखेंगे देयरफॉर 125 to 145 is a median class। ठीक है, तो ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। उसके बाद जब मीडियन क्लास आपने लिख लिया तो इसके बाद फाइनली आप क्या क्या चीज़ लिखेंगे। नाउ L इक्वल टू लोअर लिमिट दैट इज 125 और इसके बाद आपका F कितना हो जाएगा, F इज गिवन दैट 20 एंड CF कितना हो जाएगा, CF आपने अभी वहाँ देखा था 22 टेबल में है। फ्रीक्वेंसी से पहले जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ही आप CF कंसीडर करेंगे। N आपने सबसे पहले ही पता कर लिया था, दिस वाज 68 और यहाँ पे n/2 भी आप पता कर चुके हैं, n/2 दिस इज 34 और क्लास साइज h आपका कितना है वो भी आप बता दीजिए। तो h दिस इक्वल टू आपको क्या करना है, लोअर लिमिट में अपर लिमिट का डिफरेंस निकालेंगे। तो देखो 145 माइनस 125 कितना आएगा, 20। किसी से भी फाइंड करेंगे तो 20 ही आएगा। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 85 में से 65 को माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 20 फाइंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा h इक्वल टू 20। ओके डियर, नाउ यू नो दैट द मीडियन ऑफ द क्लास इज, मीडियन क्या होता है फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा। तो आप यहाँ पे मीडियन लिखेंगे, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। तो अब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, सभी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू आपकी क्या क्या है देखिएगा, L मीन्स 125 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है 34, CF का वैल्यू 22, F का वैल्यू कितना है 20 और H का वैल्यू भी आपका कितना है 20। ठीक है, तो आपने ये वैल्यू भी पुट कर ली 20। अब आप देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, 20 से 20 कैंसिल हो गया डायरेक्ट ही। अब आपके पास क्या बचेगा, यस 125 प्लस 34 माइनस 22 हाउ मच, दिस इज द डिफरेंस, इट इज 12। तो आपका ये 12 डिफरेंस भी आपने लिख लिया। अब 12 प्लस कर दीजिए 125 में तो कितना हो जाएगा 137। सो डियर 137 ये क्या था, लाइट कंजम्पशन। तो आप यहाँ पे इसका यूनिट भी लिखेंगे, यूनिट्स। सो डियर फाइनली यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन that is monthly life consumption median of, finally you can write here median of monthly consumption, लाइट का कंज्यूमशन है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ही क्वेश्चन में दिया है। इलेक्ट्रिसिटी दिस इक्वल टू 137 यूनिट्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। सो फाइनली दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
स्टैटिक्स चैप्टर में एक और पार्ट यहाँ पे मीडियन, हाउ कैन यू फाइंड द मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा एंड हाउ कैन यू फाइंड द अननोन वैल्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी in the given data. So this is the most important question. So let us start the solution of this question. This question is, if the median of the distribution given below is 28.5, find the value of x and y. मीन्स इस बार आपको मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि इसका x और y जो यहाँ पे अननोन फ्रीक्वेंसीज दी हैं वो क्या होंगी, उनकी वैल्यू कितनी होगी. सो मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and this is the frequency 5x, 20 to 15y and 5, and the total frequency is given that 60. So keep in mind that the total frequency is already given here, and here you know that the formula to how to find the median equal to L plus n by 2 minus CF divided by F into H, where L is the lower limit of median class, n is the total number of frequency, and CF, this is the frequency just before of the median class, that is the cumulative frequency, and F is the frequency of median class, and H, this is the class size, and here is class size is 10 minus 0 means 10, 20 minus 10 means 10. So this is H. Class size of the given data is 10. So first of all you write the given information here. Information is given here that median of the data, this is given that 28.5, okay, and class size H is given that here class size, this is the difference of lower limit and upper limit, okay. So two things is given there, and data is given here as you see just on in the screen. So what to do after this? First of all you will write this given information in your table. You can see, just you make a table like that, and you write the all the information just here. So dear, here is given that the class interval, this is 0 to how much, 0 to 10, आपने अभी देखा था 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and 50 to 60. ये आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ था. इसके बाद फ्रीक्वेंसी जो दी हुई थी वो फ्रीक्वेंसी भी आपको लिखनी है. फ्रीक्वेंसी इज गिवन हेयर, इट इज 5x 20 15 and y आफ्टर दैट 5. आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में यही चीज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई है. एक्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 5x 20 15 y एंड 5, और यहाँ पे जो को क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10 से स्टार्ट हुआ 50 से 60 तक गया है. टोटल आपको यहाँ कितना दिया है, 60 दिया हुआ है. ये भी चीज़ आप याद रखेंगे. तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं जो आपको दिया है, टोटल f इक्वल टू सिग्मा f इक्वल टू this is 60. Okay, so now dear, you first of all find the total of this frequency. यहाँ पे आप x और y दिया हुआ है, तो यहाँ भी आप पहले टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे. तो देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जब आप फाइंड करेंगे तो 5 प्लस एक्स कितना होगा, 5 प्लस एक्स ही होगा, प्लस 2 20
तो 5 में 20 ऐड कीजिए, सबसे पहले आप 5 में 20 ऐड कीजिए, तो 20 + 5 कितना हुआ 25। 25 में 15 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 40। 40 में 5 ऐड करेंगे तो 45। 45 में ये वेरिएबल ऐड करिए तो 45 + x हो जाएगा, और 45 में ये सेकंड वेरिएबल ऐड करिएगा तो 45 + x + y हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना भी है, तो आप लिखेंगे टोटल दैट इज सिग्मा f = 45 + x + y। ओके, अब क्या करते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए, अब आप यहाँ पे सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का रूल क्या है, यस ऑफ कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर 0। सबसे पहले आप यहाँ पे 0 लिखेंगे। 0 में आप फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, तो 0 + 5 5 ही होगा। इसके बाद में जो आपको अभी टोटल मिला है उसमें आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आपकी x है, तो आपकी हो जाएगी 5 + x, तो 5 + x ही रहेगा क्योंकि ये वेरिएबल है। 5 + x में आप 20 ऐड करेंगे तो 5 + x + 20, तो आपका कितना हो जाएगा 25 + x हो जाएगा। ये 25 + x में आप 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 + x, और 40 + x में y ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको इतना ही मिलेगा। चूंकि आपकी दोनों वेरिएबल डिफरेंट हैं तो ये x + y ही रहेगा। इसके बाद 40 + x + y में आप 5 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 45 + x + y। ये उतना ही होगा जो आपने यहाँ पे टोटल फाइंड किया है। आप देख सकते हैं टोटल और ये दोनों आपका मैच करेगा, ठीक है, 45 + x + y। इसके साथ में आप ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करना सीख ही गए होंगे। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए आप 0 अपनी तरफ से लिखेंगे और 5 को ऐड करेंगे तो 0 + 5 5 हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इससे पहली फ्रीक्वेंसी को हम 0 कंसीडर करेंगे। इसके बाद 5 को जो रिजल्ट आया उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो 5 + x 5 + x ही होगा। 5 + x में आप 20 ऐड करेंगे, ये 20, तो 5 + x 20, 25 + x हो जाएगा। 25 + x में ये 15 ऐड करना है, इसीलिए मैंने यहाँ 15 लिखा है, तो 40 + x हो गया। 40 + x में आप y ऐड करेंगे तो ये इतना रिजल्ट हो गया। इस रिजल्ट में ये 5 ऐड करेंगे तो आपको फाइनल ये मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब आपका यहाँ पे जो टोटल दिया हुआ है, टोटल के साथ आप देखिएगा यहाँ पे टोटल जो फ्रीक्वेंसी का दिया गया था वो आपका कितना था, गिवन टोटल इज 60। यहाँ पे आपका गिवन टोटल था दैट वाज 60। तो आप किसी भी नंबर को कितने भी बार ऐड करें उसका वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलिए उसकी बात बाद में करेंगे। पहले आइए जो आपको मीडियन दिया हुआ है, सिंस मीडियन इज गिवन दैट हाउ मच, दिस इज 28.5। तो 28.5 अगर मीडियन है, आंसर है, तो ये आपका कौन सा मीडियन क्लास होगा इसलिए दिया हुआ है। देखिए आप क्लास इंटरवल में आ जाइए। 0 to 10 में 28 आएगा, नहीं आएगा। 10 to 20 में 28 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 20 to 30 में 28 ऑब्जर्व होगा। तो आपका मीडियन क्लास हो जाएगा दिस इज 28। जो इसकी मीडियन है तो मीडियन क्लास हो जाएगा 20 to 30। और यहाँ पे आपका जो f होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वो 20 हो जाएगा। और इसके बाद CF जो होगा वो CF आपका मीडियन क्लास से पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये आपका जो 5 + x है
ये 5 प्लस एक्स आपका क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा सी एफ जस्ट प्रेसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें आपने यहाँ फाइंड की वो सारी चीज़ें आप लिखोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस, क्या लिखना है, सिंस 28.5 lies in class interval 20 to 30, therefore median class this is 20 to 30। मीडियन क्लास आपका 20 to 30 हो जाएगा और यहाँ से ही आपको सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मीडियन, दिस इज गिवन, क्योंकि ये सारी वैल्यू आपको पुट करनी होंगी। मीडियन इक्वल टू 28.5। इसके बाद सबसे पहले h लिखते हैं, h इज 10। आफ्टर दैट लोअर लिमिट l, दिस इज 20। आप यहाँ पे देख सकते हो लोअर लिमिट यहाँ पे कितनी दे रखी है, 20 है। और f मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो भी आपकी 20 ही है, आपके डायग्राम में टेबल में दे रखी है। और इसके बाद सी एफ कितनी है, सी एफ आपकी 5 प्लस एक्स है, वो भी आपने यहाँ पे लिख ली। सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिख ली। एक बार देख लीजिए टेबल में, आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं है। आपने क्या क्या लिखा था, यस ऑफ कोर्स। तो आप देख सकते हैं मीडियन क्लास आपका 20 to 30 है, तो लोअर लिमिट 20 आपने लिख रखी है, फ्रीक्वेंसी भी 20 लिख रखी है। सी एफ आपकी 5 प्लस एक्स है, वो भी आपने लिख ली है। क्लास इंटरवल कितना है यहाँ पे 20 - 10, क्लास साइज 20 - 10 कितना होगा, 10 ही होगा, तो एच का वैल्यू भी आपने 10 लिखा है। और मीडियन आपको ऑलरेडी 28.5 दे रखी है, वो आपने लिख ली है। ठीक है, तो चलिए आप इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। चूंकि आपको अच्छे से पता है मीडियन इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ एंड डिवाइड बाई एफ इंटू एच। ये आपका फॉर्मूला है। और यहां आपको अच्छे से पता है जो टोटल दिया है n का, वो n का टोटल कितना है, 60 है। तो आप यहाँ पे 60 लिखेंगे और n/2 भी अगर आप फाइंड करो तो कितना हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा। 60/2 मीन्स 30। तो सभी वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे। तो जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आइए देख लेते हैं। यस ऑफ कोर्स डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द गिवन थिंग्स, दैट इज L मीन्स 20 प्लस n/2 मीन्स 30, आपने अभी फाइंड किया है, माइनस सी एफ आपका x प्लस 5 है, अंडर ब्रैकेट यू विल राइट x प्लस 5 या 5 प्लस x, जैसे भी आप लिखना चाहें, डिवाइड बाई f इज 20 एंड क्लास साइज हाउ मच, क्लास साइज इज गिवन दैट 10, सो इनटू 10। ओके डियर, अब देखेंगे यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई आसानी से हुआ जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे और आपको जो मिल रहा है उसमें आप लिखेंगे यस ऑफ कोर्स दिस इज डियर 20 प्लस 30 माइनस, आप देखिए क्या होगा, 30 ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे यहाँ पे, तो 30 माइनस एक्स माइनस 5 हो जाएगा एंड डिवाइड बाई आपका केवल 2 है। तो 30 माइनस 5 बोलिए कितना हुआ, 30 माइनस 5 मीन्स दिस इज 25, सो प्लस 25 माइनस एक्स एंड डिवाइड बाई 2। अब आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसके साथ मीडियन इज ऑलरेडी गिवन, हाउ मच, दिस इज 28.5, ये आपको गिवन है पहले से ही। तो इस 20 को आप ट्रांसपोज कर लीजिए। देखिए मीडियन कितना है, 28.5, दिस इज मीडियन। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे 30 में से 5 माइनस किया
तो 25 हो जाएगा, माइनस एक्स आपका वैसे ही रहेगा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल ही हो गया था। तो देखिए क्या मिलेगा, यस ऑफ कोर्स इट इज डियर 28 माइनस 28.5, और इसमें आप क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, हम 20 को ट्रांसपोज कर ले रहे हैं, तो 28.5 माइनस 20 इक्वल टू 25 माइनस एक्स एंड डिवाइड बाई 2। तो देखिए ये हमने 20 को ट्रांसपोज कर लिया लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस का हो गया। सब्ट्रैक्ट करके बताइए जरा कितना आ रहा है। 28 में से आप 28.5 में 20 माइनस करेंगे तो 8.5 आएगा, तो 8.5 आप यहाँ पे लिख लीजिए, दिस इक्वल टू 8.5 एंड 25 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। अब इस 2 को भी ट्रांसपोज करेंगे, 2 को ट्रांसपोज करके इधर लाइए लेफ्ट में, तो कितना आएगा, यस ऑफ कोर्स दिस इज 8.5 इंटू 2 इक्वल टू 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो आप देखो x तो आपका नेगेटिव है, यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप इस x को ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में लाइए, इस x को ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे, तो माइनस एक्स किसका हो जाएगा, प्लस का। और यहाँ 8.8 का पहले मल्टीप्लाई करो, 8.5 का डबल कितना हुआ, 8 2 जा 16 और 0.5 का 10 हो जाएगा 17। ठीक है, 17 को ट्रांसपोज करके उधर ले जाइए, तो क्या आने वाला है, यस ऑफ कोर्स यू विल गेट x इक्वल टू 25 माइनस 17। ये बात समझ में आई ना। 8.5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, यहाँ पे 0 आएगी, और 2 8 जा 16 और कैरी 1, सो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 17 ट्रांसपोज होके इधर आ गया। तो आप देखो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 25 माइनस 17, तो ये हो गया आपका 8, ये x का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, लेकिन आपको अभी y का वैल्यू भी फाइंड करना है, मत भूलिएगा, अभी एक ही वेरिएबल आपको मिला हुआ है, और इसके लिए बहुत आसानी से आप फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हो किसी भी नंबर्स का आप कितनी भी बार टोटल फाइंड कीजिए सेम ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो वहाँ पे आपको सिग्मा एफ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना दिया है, 60, और फिर आपने फिर प्लस करके फाइंड किया है, तो वो कितना आया, वो आया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। नहीं समझ में आया। आप ये देखिए, आपने यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी था, ये टेबल में फ्रीक्वेंसी आपने ये जो सभी का प्लस किया, वो प्लस टोटल कितना आ गया, वो आपका आ गया, ये आपका सम रखा हुआ है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ भी रखा है 45 प्लस एक्स प्लस, ये किसका टोटल सम है, फ्रीक्वेंसी का। और यहाँ पे टोटल सम फ्रीक्वेंसी का गिवन भी था 60, तो गिवन करो और आप फाइंड करो, फिर आप एक दूसरे भाई विवेक से भी इसका सम फाइंड कराइए, फिर इसके बाद में आप शीला से भी इसको टोटल कराइए, तो सभी का सम चाहे जितने बार कराइए सेम ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल इसका सेम अगर होगा तो आप इसे सेम कर दीजिए, आपने सेम कर भी दिया, दैट इज 60 इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये दोनों वैल्यू आपने सेम कर लिए। अब सेम करने के बाद में देखिए क्या आने वाला है, 60 माइनस 45 को आप इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, 45 को ट्रांसपोज करेंगे, कर सकते हैं ना, तो कर लीजिए। अगर आपने इसे ट्रांसपोज कर लिया तो ये माइनस का 45 हो जाएगा, राइट हैंड में क्या बचेगा, x प्लस वाई। अब आप देखिए जरा कि यहाँ पे 60 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15, और हमें जो पता करना है उसे हम लेफ्ट में लिख लेते हैं, x प्लस वाई। अननोन को हमेशा लेफ्ट में लिखा जाता है, और x का वैल्यू आप तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे सिंस x इक्वल टू 8 देयरफॉर आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है 8 प्लस वाई इक्वल टू 15। तो 8 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 15 माइनस 8, तो कितना आएगा 7, है ना। 15 माइनस 8 कितना होता है 7। तो आपका x का वैल्यू भी मिल चुका है, y का वैल्यू भी मिल चुका है, तो फाइनली आप क्या लिखोगे, देयरफॉर
x equal to 8 and y equal to 7. So dear, this is your final answer. तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई अननोन दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये अगर कोई अननोन वैल्यू दे रखी है तो इस तरह से हम उसे फाइंड कर लेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द मीडियन एंड unknown frequency just given into the question of median. So dear, तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।